हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। गाइस आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। तो गाइस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना डिनर के बाद का रूटीन, यानी कि आफ्टर डिनर जो मेरा रूटीन रहता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूँ कि हम लोग डिनर शाम को 7 बजे ही कर लेते हैं, जो कि अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए भी और हमारे शास्त्रों में भी। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग थे वो सभी भी यही कहते थे कि हमें अपना रात का खाना जो है वो जल्दी कर लेना चाहिए। तो बस डिनर करके थोड़ा बहुत वॉक करके उसके बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में, और अब मैं धो रही हूँ बर्तन। शाम के बज रहे हैं इस टाइम 7:30। तो यहाँ 7:30 बजे से जो मेरा रात का क्लीनिंग का रूटीन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं उधर बातें भी कर रही हूँ, वहाँ पर मेरे से बच्चे बात कर रहे थे तो मुझे हंसी भी आ रही थी उनकी बातें सुन सुन के। फ्रेंड्स, रात को मैं एक एक बर्तन जितने भी होते हैं किचन में सारे बर्तनों को धो के सिंक वगैरह साफ़ करके लेटती हूँ, क्योंकि बर्तन हमें ज़रूर धोने चाहिए रात को। कोई भी बर्तन ना रहे सिंक में तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इससे जो है घर में नेगेटिविटी भी नहीं फैलती है। अदरवाइज़ अगर आप बर्तन सिंक में छोड़ देते हो तो मतलब किचन भी बहुत ज़्यादा फैला रहता है और गंदगी रहती है। जम्स वगैरह वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कॉकरोचेस भी आ जाते हैं किचन में। तो इस वजह से अपने किचन की रात को साफ़ सफाई करके सोना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर बर्तन वगैरह धो करके मैं साथ वाले सिंक में रख दे रही हूँ, जिससे कि वो ड्राई हो जाएँ। और इतने में किचन के स्लैब्स वगैरह साफ़ करूँगी, फिर मैं उन्हें बर्तनों को तभी के तभी लगा भी देती हूँ। सारे बर्तन धो करके जो थोड़ा बहुत सिंक में कूड़ा वगैरह हो जाता है या जो बच्चे चीज़ वगैरह खाते रहते हैं, उन सभी के रैपर मैंने एक पॉलीथीन में बंद करके इन्हें बाहर डस्टबिन में डाल के आ जाऊँगी, जिससे कि किचन में बदबू ना फैले। वैसे तो मेरे किचन में एक डस्टबिन रहता है ढक्कन वाला, पर आज वो मैंने अच्छे से धो करके धूप में सुखा रखा था, तो मैं आज उसे लाई नहीं, क्योंकि मैंने कहा अब तो रात हो गई है। तो अभी का जो भी थोड़ा बहुत कूड़ा है वो मैं बाहर वाले डस्टबिन में डाल दूँगी। तो बर्तन धो करके अब मैं करूँगी गैस साफ़, और गैस साफ़ करने के लिए मैंने ये कॉटन का एक कपड़ा ले रखा है। इसी से ही मैं पूरी गैस को पोंछती हूँ अच्छे से, और इसके सारे बर्नर को अलग अलग निकाल करके अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। मैं इसमें कोई भी ऐसे सोप या स्कॉच ब्राइट, कुछ लोग जो स्कॉच ब्राइट से भी ऐसे अपनी गैस को साफ़ कर लेते हैं, पर मैं नहीं कर सकती उससे, क्योंकि ये ग्लास का है पूरा, तो ग्लास के में स्क्रैचेस आ जाते हैं, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। तो इस वजह से मैंने ये कॉटन का कपड़ा ले रखा है, और इसी से ही मेरी गैस जो है बहुत अच्छे से चमक जाती है। एक एक बर्नर को निकाल के मैं बहुत अच्छे से रात को सफाई कर देती हूँ इसकी। और जब भी हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाते वक्त जैसे मसाले वगैरह भूनते हैं, छौंकते हैं, तो उसमें से कुछ तेल की छींटे वगैरह जो है खाना पकते वक्त वो पीछे की दीवार पर, वॉल पर लग जाते हैं जा करके, जो कि ना वहीं जम जाते हैं। तो अगर उस वॉल को भी आप रेगुलर सुबह शाम एक साफ़ कर लो, या एक ही टाइम साफ़ कर लो रात को, तो भी वहाँ पर इतने ज़्यादा जिद्दी दाग नहीं होते जो हटते नहीं। तो ये छोटे छोटे से काम है, छोटे छोटे से टिप्स हैं जो हमारी किचन को ज़्यादा गंदा होने से बचाते हैं। तो ये जो वॉल है ना, ये भी हमें डेली एक टाइम तो ज़रूर साफ़ कर ही लेनी चाहिए, वरना ये इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि फिर बहुत मेहनत लगती है इन्हें साफ़ सफाई करने में। उसके बाद गैस के चूल्हे को भी हमेशा नीचे से ज़रूर साफ़ करना चाहिए, क्योंकि कुछ खाना बनाते वक्त खाना वगैरह नीचे भी चला जाता है। जैसे दाल उबालते वक्त दाल का पानी वगैरह गैस के नीचे जा सकता है, तो इस वजह से नीचे से भी अच्छे से साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए गैस की। और सुबह की भी कुछ तैयारियां मैं अभी से ही कर लेती हूँ। तो ये जो गाय की रोटी है जो हम निकालते हैं, तो इसको मैं अभी पैक करके फ्रिज के अंदर रख दूँगी, क्योंकि दूध वाले भैया जब सुबह आते हैं तो हम उन्हें ये दे देते हैं, क्योंकि हमारे आसपास तो ऐसी कोई गाय है नहीं कि हम उसे खिला सकें, तो हम उन्हें ही दे देते हैं। तो फ्रिज में मैं इसको रात को इसलिए रख देती हूँ, अदरवाइज़ ये खाना ख़राब हो जाता है, क्योंकि जैसे हम ख़राब खाना नहीं खा सकते उसी तरह हम गायों को भी ख़राब खाना नहीं देते। और फ्रेंड्स, अभी दाल ना कुछ घर में ख़त्म होने वाली है, मतलब अभी हुई नहीं है, तो मैं 2-3 दिन पहले ही मंगवा लेती हूँ, ताकि इमरजेंसी में ना मंगवाना पड़े। क्योंकि मान लो कोई मेहमान भी आ जाए, उसके सामने पता लगा मैं कह रही हूँ सामान ले आओ, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो अभी ये बाहर की तरफ गए थे, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत कुछ सामान ले आना, तो वही लाए। तो उस सामान को डिब्बे में भी मैं साथ के साथ ही डाल देती हूँ, ताकि जो किचन का स्लैब है वो फैला ना रहे। और जो ये येलो सा आप देख रहे हो ना थाली में, ये हल्दी है गाइस। जी हाँ, ये साबुत हल्दी है। तो मैं बता दूँ कि हम कभी भी बाज़ार से पिसी हुई हल्दी नहीं लेते, क्योंकि वो ना, इतना तो हमें पता ही है कि वो ओरिजिनल तो होती ही नहीं है, सब उसमें कलर वगैरह होते हैं। तो हम खुद ही हल्दी ले लेते हैं साबुत, और उसको हम पिसवा लेते हैं। तो आज ये धूप लगाई थी इसको, हल्दी को। अब रात को मैं इसको पॉलीथीन में ही रख दूँगी बांध करके, वरना ये मुझे लगता है ऐसा कि शायद ये फिर से जो है इसे दोबारा से धूप लगाने की ज़रूरत है। तो मैं इसको अभी पॉलीथीन में रख दूँगी, कल को 1 घंटा और धूप लगा करके फिर इसको हम पिसवा लेंगे। और बस जितना भी सामान इस तरह से किचन में फैला हुआ था वो सबको समेट करके एक गीला कपड़ा लेकर के कोने में अच्छे से पोंछ देती हूँ मैं स्लैब को, ताकि फिर जो है
उसमें चिकनाई ना जमे और धूल ना जमी रहे। और गाइज मैं आपको एक टिप और दे देती हूँ साथ साथ कि जब भी आप रात को डिनर में रोटी वगैरह बनाए ना तो 1-2 रोटी एक्स्ट्रा बना करके रखें। तो ये जो कैसरोल रखा है सामने, इसमें भी मेरी 2 रोटी एक्स्ट्रा रखी हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो कभी भी कह देते हैं भूख लगी हुई है, तो बार बार तो ये है कि नहीं बनाया जा सकता। तो उनके लिए इसमें बना करके रखती हूँ मैं कि जब भी उन्हें भूख लगे तो वो आराम से उसे खा सकें। और ये आलू मैंने सुबह के लिए उबाल करके अभी रख दिया और मैं इनको छील करके भी फ्रिज में रख दूंगी, ताकि सुबह जो है वो मेरा ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो इन सब चीज़ों में। सुबह काम थोड़ा ज़्यादा रहता है। इधर आलू छीलते छीलते कुन्नू भी मुझसे पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा था और यहाँ करके खेलने लगा मेरे साथ थोड़ी देर, और फिर खेलते खेलते अपने आप अंदर भी चला गया था। तो यहाँ पर बस आलू छीलने के बाद अब मैं छील रही हूँ मौसमी, क्योंकि आज दिन में ये मौसमी लेकर के आए थे, बोल रहे थे कल को जूस पीना है, तो सुबह सबसे पहले जूस पियेंगे, तो इसकी वजह से मैंने कहा अभी मौसमी छील करके रख देती हूँ ताकि सुबह जो है वो ज़्यादा टाइम ना लगे। तो गाइज़ यहाँ पर जो सुबह की तैयारी है मेरी, आलू छील के रखना और मौसमी छील के रखना, ये दोनों काम मैंने कर लिया और इनको मैं अब फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये ख़राब ना हो। और अब फ्रिज से दूध बाहर निकाल दूँगी। दूध मैं लगभग पीने से आधा घंटा पहले बाहर निकाल देती हूँ। तो इतने में ये बर्तन वगैरह जो धोए थे ये लगाऊंगी, सिंक वगैरह साफ़ करूँगी, इतने इधर दूध बॉईल हो जाएगा, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो इसलिए दूध मैंने अभी बाहर निकाल दिया। अभी मुझे इसको आधा घंटा रखना है। तो इतना टाइम जितना मुझे बर्तन लगाने में लगा और उसके बाद में थोड़ा टाइम इधर उधर बाहर भी लग जाता है बच्चों के साथ, जो कि मैं इसमें कवर कर ही नहीं पाती हूँ। तो उतना टाइम लगभग आधा घंटा हो ही गया और अब मैं दूध उबालने के लिए रख दूंगी। और गाइज़ ये जो जग है ना, इसमें ना मैंने मलाई इकट्ठी कर रखी है, तो मैं डेली जितनी भी दूध में मलाई जमती है सारी इसमें इकट्ठी कर लेती हूँ ताकि मैं इसका घी निकाल सकूँ। मैं घर पर ही घी निकाल लेती हूँ, बाज़ार का घी तो हम यूज़ करते ही नहीं है। तो जिससे कि जो बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद है, वो बिल्कुल प्योर होता है, क्योंकि हमने खुद से घी निकाला होता है, तो हमें पता है कि वो उसमें कितनी ज़्यादा प्योरिटी, कितना शुद्ध है वो। तो बच्चों को भी मैं वही देती हूँ सब्ज़ी में डाल करके, और हम सब लोग भी घर का बना हुआ ही घी खाते हैं। और दूध को भी लगभग आधा घंटा हो गया था बाहर और अब ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। तो इधर इसको मैं बॉईल करूँगी और दूसरी तरफ में जो है अब सिंक और टंकियाँ वगैरह टैप सारी क्लीन कर लूँगी। और मैं तो ना अपने सिंक को सिंपल जो बर्तन धोने का मेरा साबुन है उसी से स्कॉच ब्राइट की हेल्प से साफ़ कर लेती हूँ। अगर आप लोग कोई अलग से टिप लगाते हो ना, कोई हैक है आपके पास, तो वो मेरे को शेयर कर देना, क्योंकि मैं तो नॉर्मल जैसे बर्तन धोते हैं उसी तरह से मैं तो सिंक को भी साफ़ कर लेती हूँ। और सिंक मेरा साफ़ रहता है क्योंकि मैं डेली उसको साफ़ करती हूँ, तो उसमें ऐसा कोई गंदगी भी नहीं रहती कि वो गंदा रहे या उसमें कोई दाग धब्बे जमे रहें। गाइस, दाग धब्बे हमारे सिंक में या किचन में तभी जमते हैं अगर हम उन्हें डेली साफ़ ना करें। और अगर हम डेली साफ़ नहीं करते ना, महीने में 1 दिन या 2-3 महीने में करते हैं, तो उससे इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है और पूरा पूरा दिन हमारा ख़राब हो जाता है। इवन अगर आपका बड़ा किचन है तो आपको 2 दिन भी लग सकते हैं किचन साफ़ करने में। तो इसलिए ये जो काम है ना, ये अगर हम डेली करते रहें तो इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और हमें पता भी नहीं चलता और साफ़ सफाई भी बनी रहती है। तो ये 2 सिंक हैं हमारे, ताकि एक सिंक जो है वो बर्तन सुखाने का है, मतलब एक सिंक में बर्तन धोते रहो, दूसरी तरफ रखते रहो, तो उसमें ड्राई हो जाते हैं। फिर आप अपना जहाँ पर आप रखते हो बर्तनों को वहाँ लगा सकते हो। तो यहाँ पर टंकियाँ भी मैं साफ़ कर लेती हूँ और जो बर्तन धोते हैं तो बर्तन सिंक के पीछे की जो टाइलें हैं इनमें भी साबुन वगैरह के निशान आ जाते हैं। तो ये सारी टाइलें वगैरह, टंकियाँ वगैरह मैं धो करके इन्हें अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ रात को। तो देखो फ्रेंड्स, अगर हम डेली साफ़ सफाई करते रहें ना छोटे छोटे, तो टाइम भी कम लगता है और जो इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट जिनके ऐड आते हैं हमें वो सब भी लेने की ज़रूरत नहीं। अभी देखो मेरे दोनों सिंक कितने अच्छे से चमक चुके हैं और अब दूसरी तरफ हमारा दूध भी बॉईल हो चुका है। तो बस दूध को अब मैं डालती हूँ गिलासों में और अंदर बच्चों को दूध दे देती हूँ। तो गाइज़, ये भी एक हैक है कि जब भी आप दूध या चाय वगैरह छाने तो इस तरह से या तो ट्रे के ऊपर रख के छाने, और या फिर आप सिंक के आसपास वाले एरिया में दूध को या चाय को छाने, क्योंकि ना उधर सिंक तो मैंने भी साफ़ कर दिया, तो इसलिए मैं उधर की तरफ नहीं दूध डाल रही हूँ गिलास में, ताकि जो भी दूध गिरे वो आपका स्लैब में ना गिरे, स्लैब गंदी ना हो, ट्रे में गिरेगा दूध। या फिर अगर आप सिंक एरिया की तरफ दूध वगैरह डालते हैं, कुछ भी इस तरह की चीज़, तो उधर का एरिया जो है वो आसानी से क्लीन हो जाता है, बार बार स्लैब आपकी गंदी नहीं होगी। तो अब दूध में मैं डालती हूँ शक्कर, और ये गुड़ वाली शक्कर है, चीनी नहीं है ये, क्योंकि हम लोग चीनी का यूज़ नहीं करते और बच्चों के लिए भी चीनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान देती है। तो ये गुड़ वाली शक्कर है। तो दूध में या फिर चाय वगैरह में हम तो शक्कर वाली चाय पी लेते हैं। और ये जो उधर आप देख रहे होंगे ये कैसा कौन सा ये वो है दूध में डालने वाला प्रोटीन, तो गाइज़ ये वही वाला है जिसकी मैंने पहले वीडियो पोस्ट करी थी, जो मैंने घर पर बनाया था खुद, और ये बहुत ज़्यादा हेल्थी है बच्चों के लिए। और इसे बच्चे ही नहीं, इसे बड़े भी ले सकते हैं, यानी कि हम लोग भी इसको डेली ले
रहे हैं एक एक चम्मच। तो बॉर्नवीटा जो है वो तो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया घर के अंदर लेकर आना। और अब ये दूध बचा हुआ ये 2 गिलास में, इसलिए क्योंकि 1 गिलास तो बच्चे अगर मांग ले उनके लिए बड़े वाले गिलास में, और छोटे वाले गिलास में चाय के लिए। मान लीजिए इमरजेंसी में कोई आपके घर आ भी जाता है तो आपके पास जो है वो दूध रखा रहता है सुबह के लिए। और ये मेरी सुबह की तैयारी है, मैंने ड्राई फ्रूट्स भिगा के रख दिए हैं, जो कि सुबह खाली पेट हम ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स 7:30 बजे मैं किचन में आई थी काम करने के लिए, और अभी 10 बज चुके हैं, यानी कि 2.5 घंटे मुझे पूरे लग गए। इतना ज़्यादा टाइम मुझे इसलिए लग जाता है क्योंकि बीच बीच में मुझे बच्चों के पास भी जाना होता है। तो ये है मेरी किचन जो मैंने बिल्कुल साफ़ कर दी है। तो गाइज़ अगर आपको मेरा ये रूटीन, ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब अन्नपूर्णा माता का नाम लेकर के करते हैं किचन की लाइट्स को ऑफ। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे गाइज़।